ऐसी शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूँ यहाँ पे जिनका नाम है उमर खान। अस्सलाम वालेकुम। उमर भाई, आप कब और कहाँ से आपने मौसीकी सफर का इब्तिदा किया? तो एग्जैक्ट नहीं याद होती, लेकिन मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं आरिफ अंसारी, तो मैं उनको देख के बड़ा इंस्पायर हुआ था। इससे पहले एक जगह मैं जहाँ जॉब करता था तो उस कंपनी का इंटरेक्शन रहता था टीवी चैनल्स के साथ और प्रोडक्शन साइड पे, तो मैं वहाँ देखता था, जाता ऑफिस के काम से जाता था, लेकिन वहाँ देख के बड़ा इंस्पायर होता था। परफॉर्मेंस दे रहे हैं अच्छी। इत्तेफाक की बात है, मेरे ही एक दोस्त ने मुझे आरिफ अंसारी साहब से मिलवाया, तो उनके साथ किया एक शो के अंदर, उनको गाना गाते हुए देखा, बड़ा पसंद आया। बस उनके साथ ही एक जगह बैठा हुआ था, एक जगह उन्हीं के स्टूडियो के अंदर गाना गा रहे थे, तो मैंने कहा कि यार भाई चले मैं भी गाता हूँ। मैंने गाया तो उनको बड़ा पसंद आया, वो सरप्राइज हो गए। मुझे उस वक्त समझ में नहीं आता कि मैं किस फील्ड में जाऊँ, क्योंकि बस मीडिया पे आने का शौक था कि टीवी पे आना है, किस तरह से आना है। डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं थी कि आया कि एक्टिंग की साइड जाना है या सिंगिंग की साइड पे आना है, तो मैं इधर उधर बस परेशान था। लेकिन उस दिन उन्होंने मुझसे बोला कि तुम तो बड़ा अच्छा गाना गाते हो, तो मैंने कहा कोई अगर कमी है तो बताएं मुझे। तो कहने लगे कि हाँ कमी है। मैंने कहा किस चीज़? तो कहने लगे रिकॉर्डिंग की। तो मुझे वो बड़ी अच्छी लगी बात। कौन से गुलकार हैं जो आप पसंद करते हैं और उनसे आपने क्या सीखा? देखें, गुलकार तो बहुत सारे हैं और मैं समझता हूँ जब इंसान इस फील्ड के अंदर आता है, जब वो सीखता है तो उसको यकीनन जिस तरह से हम लोग हमारे सोशल मीडिया के अंदर भी बहुत सारे आपको इस तरह से लड़के लड़कियाँ नजर आएंगे। पुराने सिंगर्स को सुनते हैं, मेहदी हसन साहब को सुनते हैं, रफ़ी साहब को सुनते हैं अगर मेल कार है तो, और अगर फीमेल है लता को सुनते हैं, पूजा मैडम को सुनते हैं। इंस्पिरेशन तो किसी ना किसी से कोई ना कोई लेता है। होता ये कि आप जिसके साथ कनेक्ट होते हैं आप ज्यादा इंस्पिरेशन उससे लेते हैं, क्योंकि वो जितने भी गुलकार हैं वो पुराने दौर के हैं, वो बहुत सारे हैं। और हमारे जितने भी गुलकार हैं पुराने पाकिस्तान के, सभी बहुत ज़बरदस्त हैं और माने जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर। उन तमाम लोगों के अंदर एक चीज़ बड़ी कॉमन थी, बहुत डाउन टू अर्थ थे। मैंने एक चीज़ उनसे ज़रूर अडॉप्ट की और मेरी कोशिश यही होती है कि डाउन टू अर्थ रहूँ और लोगों के साथ अच्छे से रहूँ। अखलाक अच्छा होना चाहिए इंसान का, क्योंकि आप अच्छे हैं तो आपका काम अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनके अंदर ईगो वाला एक फैक्टर आ जाता है, वो लोगों के दिल से उतर जाते हैं ना। एक गुलकार एक अदाकार का काम होता है लोगों के दिलों में रहे, अगर लोगों के दिलों में रहेगा तो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। मौसीकी में आपके सबसे पहले उस्ताद कौन थे, कौन हैं अभी? वैसे तो खैर बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ उठना बैठना रहता है, गुलकार हैं बहुत सारे, लेकिन पर्सनली मैं जिनसे अपनी हर बात शेयर कर लेता हूँ आरिफ अंसारी हैं, क्योंकि वो ही मुझे इस फील्ड के अंदर लाए। उन्होंने पसंद किया, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि नहीं उमर तुम करो, तुम कर सकते हो। जब आप किसी भी फील्ड में जाते हैं ना तो आपको मुख्तलिफ लोग मिलेंगे जो आपको मतलब बताएंगे तो सही कि आप ये काम जानते हैं, आप ये कर सकते हैं, लेकिन आपको बूस्ट नहीं देगा, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। और क्योंकि इस फील्ड के अंदर आने के बाद मोरल सपोर्ट का होना बड़ा जरूरी है, ताकि आप अपनी जगह पे स्टैंड करके रहें। तो कोई भी परेशानी होती है, कोई बात होती है, तो मैं आरिफ भाई से फौरन रब्ता कर लेता हूँ। कोई नई कंपोजिशन बनाई तो उनको सुनाई। और एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मैं जरूर उनका नाम लेना चाहूँगा, अख्तर अली अख्तर, जब अखबार के अंदर वो 24 डिपार्टमेंट में होते हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, तो इन लोगों ने बड़ा मुझे सपोर्ट किया। आपके बचपन के ज़माने में कौन सा ऐसा म्यूज़िक जिससे आपकी यादें वाबस्ता? गाने बहुत सारे, और मैं पाकिस्तानी गानों की बात करूँ तो मैं जब गाने सुनना शुरू किया और थोड़ा सा सेंस अपने क्रिएट होना शुरू हुआ गाने का, मैं अज़मत के भी गाने सुनता था। उस ज़माने में एक एल्बम आया था उनका जिसमें बुल्लिया गाना बड़ा मशहूर हुआ था, जो जमशेद के कुछ गाने थे मैं वो सुना करता था। और इसके अलावा जो अली हैदर का था, कैसेट्स लिया करते थे हम, उसको सोशल मीडिया इंटरनेट का तो दौर भी नहीं था, तो उसका कैसेट लेके आते थे तो हम ये गाने सुनते थे। जिन्हें जमशेद का गाना था वो सनम, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं अपने कज़न के घर गया हुआ था इस्लामाबाद, वहाँ गया तो वो सुन रहा था, मुझे गाना बड़ा अच्छा लगा। तो जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि कैसेट मुझे दे दो, मैं कराची जाके ये लाजमी सुनूंगा। तो अब तक मैंने संभाल के रखी है, और ये मेरे ख्याल से बात 2002 या 3 की बात। कहाँ कहाँ अभी तक आपने कॉन्सर्ट कर दिए हैं, कौन सी ऐसी जगह है? तो कराची के अंदर ही की, कराची से बाहर इत्तेफाक नहीं हुआ मेरा जाने का। शोज के हवाले से वैसे बहुत जाता हूँ, एज ए ऑर्गेनाइजर भी जाता है शोज करवाने के लिए। पिछले दिनों आर्ट्स काउंसिल में भी हमने किया और एसी में भी कुछ शोज ऑर्गेनाइज किए। कभी आपने फील किया हो कि कोई घबरा रहे, कंफ्यूजन का शिकार हो, जैसे कोई नया सॉन्ग आया है या चीजें प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें आप बोल रहे हो कि यार नहीं हो सकता, इस तरह की कोई फीलिंग आपकी कभी हुई हो किसी सॉन्ग में? होता ये है कि जब नई नई कंपोजिशन आती है तो उसको गाना मुश्किल तो होता है। उसका रीज़न ये है कि किसी का गाया हुआ गाना गाना मैं समझता हूँ कि आसान तो का नहीं होता, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। आपको पता होता है कि ये गाना पहले कैसे गाया हुआ है, जिसने भी गाया आप उसको चेंज कर सकते हैं। आपकी आवाज़ डेफिनेटली अलग होती है दूसरे से, हर किसी की आवाज़ मुख्तलिफ होती है, तो गाना मुश्किल रहता है। हाँ, लेकिन जहाँ तक रही बात नई कंपोजिशन, तो ऐसी बात है आपके पास कुछ भी नहीं होता सिवाय अल्फाज की, शेर व शायरी की कुछ भी नहीं होता। आपको किस तरह से डिलीवर करना है, किस टोन में गाना है, कितनी पिच रखनी है, कितना उसका टेम्पो होना चाहिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप अगर आपको शौक है तो मैं नहीं समझता कि किसी चीज़ में आपकी रुकावट बन सके। आपके किरदार में
ऐसी कौन सी खसूसियात हैं जिसने आपको एक कामयाब शख्स बना दिया? अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये होता है कि जितना लोगों से सुना मैं, मेरा सोशल सर्कल जो है वो काफ़ी बड़ा है, मैं लोगों से बड़ा मिलता जुलता हूँ और अपने पड़ोस में भी दोस्त है, आप जानने वालों से भी, और वैसे भी मेरी आदत है कि चलते फिरते लोगों को सलाम करने की मेरी आदत है ना। तो लोग आपके अच्छे किरदार की वजह से आपको जानते हैं, आपका किरदार लोगों के साथ अच्छा होता है, आपका बिहेवियर अच्छा होता है ना, तो लोगों की दुआएं बड़ी साथ होती हैं। ये तो यंग जनरेशन तो आना चाहती है इस मौसीकी के मैदान, तो उनके कोई इम्कान है कि ये फील्ड चुने और वो उसमें कामयाबी हासिल करें? देखिए, मैं समझता हूँ कि अब तो लोगों के लिए आना आसान है, आना आसान इस तरह से कि देखें, पहले तो चैनल्स ही नहीं थे हमारे पास पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क और STN MTN हुआ करता था, इन दो चैनल्स के अलावा कोई चैनल ही नहीं होता था, तो काम बहुत था लेकिन उसको पब्लिश करने के ज़राए बहुत ज़्यादा कम थे। न्यूज़पेपर भी ऐसे इतनी ज़्यादा नहीं, और ये फील्ड ऐसी है इसके अंदर न्यूज़पेपर से आपको सपोर्ट तो मिल सकती है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस के लिए आपको कोई मीडिया का ही सहारा लेना पड़ता है। जिस तरह से आपको FM का सहारा लेना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। और अब सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपके पास एक बहुत बड़ा वाइड मैदान पड़ा है, वो है सोशल मीडिया। आपने जस्ट अपना अकाउंट बनाना है, वहाँ पे अपनी कोई भी चीज़ पब्लिश करनी है, आपको ऐसी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी जिसमें लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे ही शोज करते हैं, आप उनको देखेंगे ही नहीं। टीवी चैनल्स के विज्ञान में आप एग्जाम्पल्स ले लें, शाम 20 है और इस तरह के 2-3 जैद अली है, अच्छी इनकम करते हैं ये लोग यूट्यूब से और इसके अलावा फेसबुक से, ये अच्छा खासा मतलब कमा रहे होते हैं इससे। तो मैं समझता हूँ अब तो आसान है लोगों के लिए आना। हाँ, बशर्ते ये कि आपकी चीज़ एक दफ़ा क्लिक कर जाए, आपका कोई काम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं या बहुत सारे गाने तैयार किए हैं, लेकिन उसकी मार्केटिंग नहीं करते। मार्केटिंग बहुत आसान है करना, आपने एक प्रोफेशनल पेज बनाना है, उसको स्पॉन्सर पे लगाएं, उसको शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएं। तो लोगों तक जब पहुँच जाएगी चीज़ अच्छी होना शर्त है। चीज़ अच्छी होगी लोग खुद सुनेंगे, चीज़ अच्छी नहीं होगी आप उसको तमाम दुनिया में भी चलवा दें, जो पसंद जिनको नहीं करना पसंद वो नहीं करेंगे। आप देखें आतिफ असलम का जब गाना आदत आया तो मैंने उस ज़माने में एक दफ़ा सुना था, तो उस वक्त तो समझ ही नहीं आया था गाना, लेकिन उसके बाद देखें तो मैं बार सुनता हूँ, कई बार सुना हूँ, मेरे ख्याल से बहुत दफ़ा सुने, मिलियन ऑफ व्यूज़ हैं उसके सोशल मीडिया पे भी, और वहाँ देखें उसको वहाँ कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। वो तो FM पे आया था गाना, उसके बाद पे TV चैनल पे आया है और बहुत नॉर्मल सा वीडियो था उसका, कोई मतलब हैवी बजट पे हैवी इन्वेस्टमेंट पे बना हुआ वीडियो नहीं था वो, लेकिन चीज़ अच्छी थी। देखें आज आपके सामने, क्योंकि स्टेज पे आना जो है ना, परफॉर्म करना मसला है। स्टेज पे आगे से खड़े नहीं होना ना, आपने आगे कुछ ना कुछ परफॉर्म करना है। आइदर कि आप एक होस्ट हैं, आप सिंगर हैं, आप परफॉर्मर हैं, आप एंटरटेनर हैं, आप म्यूजिशियन हैं, आप कॉमेडियन हैं, ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए उसके लिए। तो कॉन्फिडेंस यहीं से मिलता है, आपके घर से आपको वो सब मिलता है कि नहीं, ये हम आपको सपोर्ट करें। फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। आपके जो दोस्त होते हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, वो किस तरह से सपोर्ट करते हैं कि आपके काम को सराहेंगे वो सबसे पहले कि नहीं आपका ये काम अच्छा है यार, करो, अच्छी बात है। क्योंकि अच्छे दोस्त मिलना भी बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि दोस्त अच्छे नहीं मिलते उनको और बहुत टैलेंटेड होते हैं वो, दिन उनका टैलेंट दबा रह जाता है, फिर एज निकल जाने के बाद फिर वो अफसोस करते हैं कि यार ये क्या हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें हो, पढ़ाई के साथ अच्छी करने में अच्छे दोस्तों आइडियाज़ डिस्कस करें, मैं सबको बोलता हूँ, और आपके साथ कोई आइडिया डिस्कस करें तो आप उसे अप्रिशिएट करें। एक ऐसा मैसेज यंग जनरेशन के लिए दे रहे हैं जो कि आपसे इंस्पायर होकर के इस फील्ड में भी आए। वो लोग जो इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहला तो ये है कि बुजुर्गों की दुआएं और सपोर्टर्स की ज़रूरत होती है। तो आपके पास टैलेंट बहुत होगा, लेकिन अगर दुआएं नहीं होंगी तो मैं नहीं समझता कि इंसान कामयाब हो सकता है। तो अपने साथ रहने वालों की कदर कीजिए, अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए, अपने असातिज़ा की खिदमत कीजिए और अपने काम में जुट जाइए, लगे रहें लगन के साथ। किसी एक फील्ड को प्रॉपर पकड़ें, चाहे वो फील्ड कोई सी भी हो, मीडिया की फील्ड हो, एजुकेशन साइड हो, तो एक फील्ड को पक्का पकड़ के रखें तो इंशाल्लाह आप उसमें कामयाब हो जाएंगे।